अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर पूरी ताकत से हमले किए। एक से एक अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें और यहां तक कि बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल भी किया गया, जिसका मकसद था ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करना। लेकिन इन हमलों के बाद भी ईरान करीब 9 न्यूक्लियर बम बनाने की ताकत रखता है। जी हाँ, ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दावा किया है खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने। दरअसल एबीसी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि शायद 900 पाउंड यूरेनियम यानी 400 किलो यूरेनियम कहीं दफन कर दिया गया है, यानी उसे कहीं छिपा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद 60% संवर्धित यूरेनियम जो करीब 400 किलो तक है, वो बंकर बस्टर बम गिराए जाने के बाद से गायब है। जानकार मानते हैं कि यूरेनियम के इस भंडार को ईरान ने पहले ही कहीं छिपा दिया। इस जानकारी के बाद वैश्विक चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ईरान ने अगर इसके बाद चुपचाप तरीके से इसे 90% तक शुद्ध कर लिया तो ईरान परमाणु संपन्न देश बन जाएगा, जो न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। ऐसी खबरें हैं कि ईरान ने हमले से कुछ दिन पहले भंडार के साथ साथ कुछ उपकरणों को गुप्त स्थान पर ले जाया हो सकता है। ये दावा इस्राएली अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से दोहराया है। एक सैटेलाइट तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने पर बड़ी संख्या में ट्रक मौजूद हैं। ये तस्वीर इन ठिकानों पर इसराइल और अमेरिका के हमलों से पहले की है। माना जा रहा है Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कि ईरान को संभवतः दुश्मन के हमले की खबर पहले से थी। संवर्धित यूरेनियम को कोई नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने इसे किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर सुरक्षित कर लिया। फोर्दो परमाणु संयंत्र एक पहाड़ के अंदर बना है और इसे ज्यादातर मिसाइल हमलों के लिए अभेद्य माना जाता है। इस वजह से इसराइल ने अमेरिका से रविवार सुबह अपने B-2 स्पिरिट बम वर्षक और GBU 37 बंकर बस्टर बम तैनात करने के लिए कहा। बम फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्रों पर गिराए गए। हमले के बाद की तस्वीरों में तीनों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ट्रक गायब है। एक और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एबीसी न्यूज को बताया कि उन्हें यूरेनियम की जानकारी नहीं है, तो दूसरी ओर ईरान ने इसकी पुष्टि की है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि फोर्दो और अन्य परमाणु सुविधाओं में जितना यूरेनियम था, उसमें से ज्यादातर समृद्ध यूरेनियम हमले से पहले ही गुप्त स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया था। ऐसे में दोनों पक्षों के दावे अगर सही हैं, तो ये न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी हार है, क्योंकि इसराइल के हमले के बाद अमेरिका इस संघर्ष में कूदा ही इसलिए था क्योंकि उसे किसी भी हाल में ईरान के संवर्धित यूरेनियम को तबाह करना था और ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने भी कहा कि ईरान ने 13 जून को इसराइली हमले वाले दिन IAEA को सूचित कर दिया था कि वो अपनी परमाणु सामग्री की सुरक्षा के लिए खास उपाय कर रहा है। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी खुफिया जानकारी रखने वाले 2 इसराइली अधिकारियों के हवाले से बताया कि हाल के दिनों में फोर्डो के बाहर उपकरण और यूरेनियम ट्रांसफर कर दिया गया था। ऐसे में ईरान की परमाणु क्षमताओं पर अंकुश लगाने के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रयासों को काफी जटिल बना सकता है। वहीं ईरान के यूरेनियम का सुरक्षित होना न सिर्फ अमेरिका और इसराइल के लिए एक बड़ी हार है, बल्कि ईरान को भी जल्द से जल्द परमाणु संपन्न देश बनने के लिए ये प्रेरित कर सकता है। ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग को लेकर मंगलवार सुबह एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इस बात की घोषणा की गई और दावा भी किया जा रहा था कि दोनों देश इस पर राजी हो गए हैं। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान के बाद अचानक से ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले, जिसके बाद अब इजरायल भी भड़क गया है। इजरायल ने भी ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दे डाली, जबकि सोमवार को ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर और इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था। ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, वहीं इराक के एन अल असद एयरबेस पर हमला किया। बता दें आपको कि कतर स्थित अल उदैद एयरबेस पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। ईरान के कतर पर किए गए इस ऑपरेशन को बशर अल फतेह नाम दिया गया।
इसे ईरान की अमेरिका के खिलाफ बड़ी जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। ईरान के इन हमलों को लेकर मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, ईरान मामलों पर बारीकी से नजर रखने वाले शौकत भारती साहब ने लाइव हिंदुस्तान से बात करते हुए कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए। साथ ही उन्होंने बताया कि ईरान ने कतर पर क्यों हमला किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. देखिए, कल रात ईरान ने कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस अल उदीद को अपनी 19 मिसाइलों से निशाना बनाकर कतर को एक गंभीर चेतावनी दी है और एक मैसेज दिया है कि जिस तरह से मुजरिम जुर्म करके अगर किसी घर में जाकर छुप जाता है तो पुलिस वहाँ घुसकर एक्शन करती है। अब अगर अमेरिका जुर्म करने के बाद सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में कहीं पर जाकर छुपेगा तो ईरान अपने दुश्मन को वहाँ घुसकर सज़ा देगा। याद रखिए, अल उदीद मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जहाँ 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। ये हवा में ईंधन भरने वाले अमेरिकी जहाज़ यहीं से फ्यूल लेकर ईरान पर हमला करने वाले इजरायली और अमेरिकी फाइटर जेट्स में रिफ्यूलिंग करते हैं। ये अड्डा अमेरिकी सेंट्रल कमांड का प्रमुख केंद्र है और सीरिया और इराक और अफ़गानिस्तान में अमेरिकी अभियानों का सबसे बड़ा हब है। अल उदीद एयरबेस पर तैनात अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यहीं से उड़कर इजरायली जेट्स को हवा में ईंधन भरते हैं ताकि वे ईरान तक उड़ान भरकर हमला कर सकें। अगर अल उदीद का सहारा ना हो तो इजरायली जेट्स का सीधा ईरान तक हमला करना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि ईरान ने सीधी चेतावनी देते हुए अल उदीद एयरबेस पर 19 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने हमला करने से पहले कतर को सूचना दे दी थी। ये ईरान की तरफ से कतर को एक गंभीर चेतावनी है। याद रहे कि 2017 में जब सऊदी अरब, यूएई और अन्य अरब देशों ने मिलकर कतर की सरकार को गिराने की कोशिश की थी, कतर का बहिष्कार किया था, उस पर प्रतिबंध लगाए थे, तो यही वो ईरान था जिसने कतर को बचाया था और कतर के साथ खड़ा हुआ था। और ईरान ने कतर की हुकूमत को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। और आज कतर में मौजूद ये अमरीकी बेस ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले अमरीकी रिफ्यूलिंग जेट्स का सबसे बड़ा सेंटर बना रहे। याद रहे, जुर्म करके मुजरिम जिस घर में छिपता है, पुलिस उस घर में घुसकर मुजरिम को सज़ा देती है। ईरान का मुजरिम अमेरिका, कतर और दूसरे अरब मुल्कों में छिपा है। अब ईरान अपने मुजरिमों को अरब मुल्कों में घुस कर सज़ा देगा। कतर पर हमला ईरान की गंभीर चेतावनी है और अगर हालात बढ़े तो आप ये देखिएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद किया जाएगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका और इज़राइल दुनिया की तमाम ऑर्गेनाइजेशन को धता बनाते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं और जिसके नतीजे में दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ आगे बढ़ रही है। गौरतलब है कि लाइव हिंदुस्तान पर ईरान एक्सपर्ट शौकत भारती कहते रहे हैं कि जब भी ईरान पर अमेरिका अटैक करेगा उस दिन अरब मुल्कों की खैर नहीं होगी। 23 जून की रात को ये दिख भी गया जब अरब देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस के ऊपर ईरानी मिसाइल कहर बनकर मंडरा रही थी।